Hello everyone. So here we are with our second video of accounts bills of exchange. What we had done in the previous lecture, हमने ये सीखा था what is exactly bills of exchange और वो bills of exchange की प्रोफोमा को कैसे बनाते हैं, which is going to come in our board exam. तो आज हम इस लेक्चर में वही सीखने वाले हैं कि bills of exchange की प्रोफोमा में और कौन से टाइप होते हैं और few more proformas we will be solving on the board. Okay? सो आज के लेक्चर को शुरू करते हुए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, हम कौन सा क्वेश्चन गो थ्रू करने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. लेट्स सी. प्रिपेयर अ फॉर्मेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स. राहुल सेन 86D रविवार पेट नागपुर एक्सेप्टेड द बिल. एक्सेप्टेड मतलब राहुल सेन यहाँ पर कौन है, एक्सेप्टर है. हमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है. ड्रॉन ऑन हिम बाय पृथ्वीराज. ड्रॉ किसने किया है, पृथ्वीराज. तो ड्रॉवर है यहाँ पर हमारा पृथ्वीराज फॉर 87,000 रुपीज ऑन 30th जुलाई. तो बिल एक्सेप्ट 87,000 के लिए हुआ है. द बिल वॉज ड्रॉन. तो बिल बनाया कब था पृथ्वीराज ने, 26 जुलाई को बनाया था. कितने के लिए बनाया था, 1 लाख रुपीज के लिए बनाया था. ओ सो दिस इज द ट्विस्ट ओवर हियर. बिल बनाया था 1 लाख रुपीज के लिए, लेकिन राहुल सेन ने पूरा का पूरा एक्सेप्ट नहीं किया. उसने सिर्फ 87,000 रुपीज के लिए ही एक्सेप्ट किया है. चलो, what we are going to do is we are going to, you can see the same question on page 304 of our Maharashtra textbook. मैं क्वेश्चन को हटाने वाला हूँ और मैं सॉल्व करने वाला हूँ बोर्ड पर. इफ यू वांट द क्वेश्चन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू कैन रिफर द टेक्स्ट बुक ऑल्सो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. लेट्स स्टार्ट. अब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले सम को. द फर्स्ट थिंग व्हाट वी डू ओवर हियर इज हम यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखेंगे. बिल ऑफ एक्सचेंज. यस, हम लोग यहाँ पे स्टैम्प लिखेंगे. ये तो सब कॉमन पार्ट है. स्टैम्प आएगा स्क्वायर के अंदर. दिस हैज टू बी ऑफ स्क्वायर ऑफ हाउ मेनी लाइंस, 3 लाइंस. परफेक्ट, यू रिमेंबर दैट. 3 लाइंस की हमें यहाँ पर क्या बनानी है, यहाँ पर एक स्टैम्प का बॉक्स बनाना है. एंड अमाउंट, वी विल राइट द अमाउंट. अच्छा, बिल किसने ड्रॉ किया था. ओके, ये क्वेश्चन घुमा कर दिया है, ट्विस्ट है इसमें. बिल किसने ड्रॉ किया था, पृथ्वीराज ने ड्रॉ किया था. कितने के लिए ड्रॉ किया था, 1 लाख रुपीज के लिए ड्रॉ किया था. सो वी हैव टू राइट ओवर हियर 1 लाख. हम 87,000 नहीं लिखेंगे, हम पृथ्वीराज है, हम बिल ड्रॉ कर रहे हैं. हमने 1 लाख रुपीज के लिए क्या बनाया था, बिल ड्रॉ किया था. सो ओवर हियर लिविंग 1 लाइन फ्रॉम दिस साइड, लीव 1 लाइन. और हम क्या लिखेंगे, हम ड्रॉवर का नाम लिखेंगे. इस क्वेश्चन में ड्रॉवर का नाम कौन है, पृथ्वीराज. सो वी आई राइट ओवर हियर पृथ्वीराज. एंड देन आइकन हाइट्स वर्धा. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर आइकन हाइट्स वर्धा, WARDHA. अगेन अ कॉमा. यस, इतना ही एड्रेस दिया उसका. ओके, एंड देन वी आर गोइंग टू राइट ओवर योर डेट ऑफ बिल. जब बिल बनाया गया था वो डेट लिखना है. आई एम द मेकर. पृथ्वीराज इज द मेकर. उसने बिल कब बनाया था, उसने बिल बनाया था 26 जुलाई को बनाया था. ओके, और फिर बिल 30th को एक्सेप्ट हुआ था. यहाँ पे हम 26 लिखेंगे, 26 जुलाई, विच इज द ईयर 2019 गिवन टू अस. यहाँ पे कॉमा करेंगे, 2019 लिखेंगे और फुल स्टॉप डाल देंगे. इज दैट क्लियर. नाउ लिविंग लाइन 1 लाइन फ्रॉम हियर. टेन्योर, व्हाट इज द टेन्योर गिवन टू अस, 90 डेज. 90 दिन का समय दिया हुआ है. सो ऑलवेज यहां से वी गोइंग टू लीव 1 लाइन और 90 डेज हम लोग 19 को वर्ड्स में लिखेंगे. ओके, नंबर फॉर्म में नहीं लिखना है. 90, फाइन. सो 90 डेज. ओके, सो आफ्टर डेट दिया हुआ है, 90 डेज आफ्टर डेट. अगर आफ्टर साइड दिया होता है तो हम क्वेश्चन में, तो हम आंसर में आफ्टर साइड लिखेंगे. ओवर योर डेट दिया है 90 डेज आफ्टर डेट. अगेन पे टू. पेई का नाम नहीं दिया है. पेई मतलब किसको पे करना है, कोई नाम नहीं दिया. दैट मीन्स पृथ्वीराज खुद को बोलेगा, बोले पे टू मी. सो 90 डेज आफ्टर डेट, कॉमा, पे टू मी और my order. So pay to me or my order a sum of rupees. A sum of rupees. rupees का अर्थ क्या होगा, कैपिटल होगा. rupees 1 लाख. कितना है, 1 लाख है. सो 1 भी कैपिटल होगा और लाख की स्पेलिंग भी कैपिटल होगी. लाख ओनली के बाद कॉमा आएगा. ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. फॉर द वैल्यू रिसीव्ड. सो अब यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा. अब एज सून एज हमने यहाँ पे फुल स्टॉप किया, उसके बाद एक लाइन छोड़कर, यहाँ से एक लाइन छोड़कर हम क्या करेंगे, पृथ्वीराज अपने हस्ताक्षर देगा, साइन करेगा वो यहाँ से. सो विल लीव 1 लाइन एंड विल गिव ओवर हियर साइन. सो आई जस्ट सिट डाउन, आई जस्ट राइट ओवर हियर पृथ्वीराज. हम ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज दैट्स अ सिग्नेचर.
If it is signature, it has to be put in the bracket. Okay students, यहां से without leaving even a single line हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 के बाद now tell me what is the name of Ravi. Ravi मतलब जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, राहुल सेन ने बिल एक्सेप्ट किया था, राहुल सेन SANE, उसने बिल को क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। उसका एड्रेस दिया हुआ हमें 86D, देन क्या दिया हमें, क्वेश्चन में दिया था हमें रविवार पेट नागपुर, सो विल राइट ओवर हियर नाइसली, रविवार पेट नागपुर, सो दैट इज द एंटायर एड्रेस ऑफ ड्रॉवी। अच्छा उसके बाद हम क्या करेंगे अब, इसके बाद एग्जैक्टली अच्छा यूजुअल सम में हम एक्सेप्टेड लिखते हैं, बट यहां पर देखो बिल ड्रॉ हुआ था 1 लाख के लिए, बट राहुल सेन ने पूरा एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्या है, मारवाड़ी दिमाग है, ओके, थोड़ा भाव कराएगा। सो उसने क्या किया, थोड़ा भाव कराया, उसने बोला 87,000 रुपीज ही दूंगा, दैट्स इट। तो उसने बिल एक्सेप्ट किया, नो डाउट एक्सेप्ट किया। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्टेड लिखेंगे हम लोग, एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 87,000 ओनली। और इस पूरे अमाउंट के हम लोग क्या करेंगे, 2 लाइन मारेंगे ऐसे। This has to be done very systematically. Usually हम क्या करते हैं, एक्सेप्टेड लिखे डबल इन्वर्टेड कॉमा और ओपन और क्लोज करते हैं, पर यहाँ पर हमने क्या किया, इसमें हमने इसको 2 लाइन मारी है ऊपर और नीचे। ओके, सो अगेन एंड देन द सेम थिंग ओवर हियर, SD साइन किसकी आएगी, ड्रॉवी अपनी साइन करेगा, राहुल द वन हु इज एक्सेप्टिंग द बिल, राहुल सेन, और फिर यहाँ पर आएगी डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल बना कब था, 26 जुलाई को, बट बिल एक्सेप्ट कब हुआ था, 30th जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 30th जुलाई 2019, full stop. Okay, so what was new in this particular sum? The only thing that was new in this particular sum was बिल बनाया था 1 लाख रुपीस के लिए ड्रॉवर ने, पृथ्वीराज ने, बट बिल एक्सेप्ट राहुल ने कितने के लिए किया, सिर्फ 87,000। तो जब भी there is some changes in the bill, so इसको हम लोग ऐसे 2 लाइंस मारेंगे और उसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे एक्सेप्टेड फॉर रुपीज 87,000 ओनली। हो सकता है कोई सम में बिल बनाया था 90 डेज के लिए, बट एक्सेप्ट किया 120 डेज के लिए, तो यहाँ पे हम उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस करेंगे, एक्सेप्टेड फॉर 120 डेज ओनली। 3 मंथ्स का 4 मंथ्स कर दिया, तो एक्सेप्टेड फॉर 4 मंथ्स ओनली। व्हेनेवर देयर इज चेंजेस व्हिच इज गोइंग टू बी मेड बाय ड्रॉवी, तो हमें 2 लाइन मारनी है, अदरवाइज इट इज गोइंग टू रिमेन सेम। ओके, सो दिस इज क्वाइट अ सिंपल सम। What do we have to remember? 3 lines of stem, यहां से एक लाइन छोड़ के 1 लाख लिखेंगे, यहां से 1 लाइन छोड़ेंगे, यहां से 1 लाइन हम लोग छोड़ने वाले हैं। 90 days, दिस लाइन अब तुम लोग को लर्न हो जानी चाहिए। 90 days after date, pay to me or my order the sum of rupees 1 lakh rupees for the value received. So this part has to be divided into 4 parts. 3 commas are compulsory, 1 comma, 2 comma and 3 comma। देखा, हर बार 3 comma आने ही वाला है। Okay, so this is how we are going to complete with our first sum, and now I'm going to rub this board and then we'll move forward to our second sum. Yeah, so let's rub the board. Yeah, so अब हमारा बोर्ड रब हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, we are going to move forward to the next sum. Next sum is a little lengthy sum. हम उसको पहले अच्छे से समझेंगे, we will read the question nicely and then we will start solving it. So let's see with our next sum. What is our next sum? Let's see. Okay, so the next sum says that Kashmira Shah, okay, Kashmira Shah, partner of Messrs Shah and Shah, okay, so it's a partnership firm, okay, so Messrs Shah and Shah एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है, और उसमें कश्मीरा शाह करके एक पार्टनर है जिसने बिल ड्रॉ किया है। ओके, एंड हु इज द ड्रॉवी, धनश्री ट्रेडर्स, ये भी एक नाम है पार्टनरशिप फर्म का, और उसमें साइन किसने किया, जयश्री पार्टनर ने साइन किया हुआ है। ओके, पेई का नाम भी दिया हुआ है, पेई मतलब द वन अमाउंट हैज टू बी पेड। तो ड्रॉवर दैट इज कश्मीरा, ड्रॉवी को, धनश्री को बोलेगा, धनश्री ट्रेडर्स को बोलेगा कि तुम जाओ और जानकी ट्रेडर्स को पैसे दे देना। ओके, व्हाट इज द अमाउंट, 64,500 रुपीज, एंड द टेन्योर इज 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद पे करना है। डेट बनाया कब था, 12 सितंबर को, और बिल को, डेट को एक्सेप्ट कब किया है, एंड बिल को एक्सेप्ट किया 15th of September. 15 is a very good date. Okay, so I guess the same question is given to us on page 304 of master textbook. If you have that part, you can keep it open. If you want, you can take a screenshot, and we'll start solving the sum now. Okay, so let's start solving the sum. Where is the marker? Oh, the marker is here. Okay, so the first thing what we are going to do is we're going to start adding the name of drawer. अच्छा, अब ये समझना है ये सम थोड़ा सा अलग क्यों है, बिकॉज ये सम के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म दिया है। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट हैज टू बी मेड, आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल। ओके, सो बी अटेंटिव।
द फर्स्ट थिंग इज कश्मीरा शाह. हम पार्टनर का नाम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे, मैसर शाह एंड शाह. सो हम पार्टनरशिप फर्म का नाम लिखेंगे. लिव इन वन लाइन फ्रॉम योर, सो आई जस्ट राइट ओवर हियर मैसर शाह एंड शाह, कॉमा, एंड देन हमें एड्रेस दिया हुआ है 2C मातृछाया बिल्डिंग, मातृछाया बिल्डिंग. सो 2C, what is spelling? मातृछाया बिल्डिंग. So I'll just write over here मातृछाया building, comma, and then what do we have? The next thing is Akola, and then date. Date कौन सी आएगी? Date when bill was drawn, 12th of September 2019. 12th September 2019. What is the next thing? यहां से हम एक लाइन छोड़ने वाले हैं और हम क्या लिखेंगे? अच्छा, amount. What is the amount given to us? 64,500. So very nice, you will write 64,500 only. Okay. And so tenure दिया है 3 months. So we are going to start over here. 3 हमें क्या करना है? नंबर फॉर्म में लिखना है या वर्ड फॉर्म में लिखना है? ऑब्वियसली हम लिखेंगे वर्ड फॉर्म में, वर्ड फॉर्म में लिखने वाले हैं. ओके. सो 3 months. 3 months. ओके, 3 months आफ्टर. डेट दिया या साइट दिया है? अच्छा, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम डेट लिखेंगे. 3 months आफ्टर डेट पे टू. अच्छा, पे किसे करना है? पेई मैसर जानकी ट्रेडर्स, नाम दिया हुआ मैसर जानकी ट्रेडर्स. सो पे टू मी और माई ऑर्डर होता है, और माई ऑर्डर. तो इसमें क्या होगा? मैसर जानकी ट्रेडर्स, ट्रेडर्स में एस है या ट्रेडर्स. सो पे टू मी और माई ऑर्डर. तो यहाँ पे और माई तो नहीं लिख सकता, और ये जानकी ट्रेडर्स कोई तो एक पार्टनरशिप फर्म का नाम है. सो यहाँ पे हम लिखेंगे और दियार ऑर्डर, दियार ऑर्डर. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड दियार ओवर हियर. दियार ऑर्डर, कॉमा आएगा, अ सम ऑफ रुपीज. आर हमेशा कैपिटल होगा रुपीज का. रुपीज, व्हाट इज अमाउंट? 64,500. सो 64,500. Oh my god. Okay, I just dropped one thing. Okay, 64,500 only, और एक कॉमा, for the value received. So for Janki Messrs, Janki Traders, for the value received. Full stop. Okay. I guess I missed one thing. यहाँ पे जानकी ट्रेडर्स के बाद अकोला भी लिखना है. We have to write अकोला over here. अकोला. I just missed that part. अकोला. So or their order, a sum of rupees 64,500 only for the value received. Okay, for the value received. उसके आगे हम क्या करने वाले हैं अब? So once we are done till here, अब हम क्या करेंगे? यहाँ से हमें एक लाइन छोड़नी है. We want to leave one line from here, और हमें क्या लिखना है? ड्रॉवर अपनी सिग्नेचर करेगा. Obviously पार्टनरशिप फर्म है तो सिग्नेचर को कौन करेगा? कोई तो एक पार्टनर करेगा. सो विल लीव वन हियर लाइन ओवर हियर. आई विल राइट ओवर हियर SD. व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्टनर? पार्टनर का नाम क्या था? ड्रॉवर कश्मीरा शाह. कश्मीरा शाह. तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, कश्मीरा शाह, और हमें यहां पे लिखना है पार्टनर. मैंने यहां पे पार्टनर वर्ड लिखा है, पार्टनर फॉर मैसर शाह एंड शाह, मैसर शाह एंड शाह. उसके बाद क्या होगा? ओवर हियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, विदाउट लिविंग एनी लाइन, हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे ड्रॉवी. ड्रॉवी अपना नाम लिखे, ड्रॉवी का एड्रेस वगैरह पूरा आएगा. ओके. सो व्हाट इज द? धनश्री ट्रेडर्स, धनश्री ट्रेडर्स, धनश्री ट्रेडर्स. ओके, बैंगलोर रोड, BANGALORE, बैंगलोर रोड. फिर क्या आएगा यहाँ पर? बेलागांव. ओके, BELAGAUM. फाइन विद दिस. अब यहाँ पे फाइनली हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? यहाँ पे इन डबल इन्वर्टेड कॉमा से ओपन करेंगे, एक्सेप्टेड लिखेंगे, एक्सेप्टेड.
फिर डबल कॉमा, और यहाँ पर क्या आएगा, किसने साइन किया है, साइन बाय जयश्री, पार्टनर जयश्री ने साइन किया है, जय श्री, हमें जयश्री का भी मेंशन करना पड़ेगा, शी इज अ पार्टनर, तो पार्टनर फॉर धनश्री ट्रेडर्स, पार्टनर किसके लिए, वो धनश्री ट्रेडर्स, so she's a partner for Dhananshri Traders. So if you see the entire sum, we have completed the entire sum over here. Again, इसमें नया क्या था, the drawer and drawee were partnership firm. तो partnership firm, जहां पे भी एड्रेस लिखेंगे वहां partnership firm का नाम लिखेंगे, बट साइन ऑब्वियसली साइन कौन करेगा, कोई इंसान साइन करेगा, तो उसका नाम आएगा. एंड वी हैव टू मेंशन दैट दिस पर्सन इज अ पार्टनर फॉर माइसेल्फ शाह एंड शाह, एंड दिस पर्सन इज अ पार्टनर फॉर धनश्री ट्रेडर्स, ये हमें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है. ओके, इसमें सेम बिल फिर 64,000 के लिए सेम एक्सेप्ट किया, तो हम सिर्फ एक्सेप्टेड लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन और क्लोज करके. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, फॉर और दियर ऑर्डर, अब तक हम क्या लिखते थे, पे टू मी और माय ऑर्डर, पे टू एनी पर्सन एंड हिज ऑर्डर. ओके, बट यहाँ पे कोई तो हमें पार्टनरशिप फर्म का नाम दिया हुआ है, तो वो पार्टनरशिप फर्म का नाम और दियर ऑर्डर आएगा. सो पे टू करण और हिज ऑर्डर, बट पे टू पार्टनरशिप Janki Traders Akola or their order. Okay, so we have to complete this sum entirely without making even a single cancellation. A cancellation cannot be allowed in the sum. Okay, so I'll just show you. I have also done this sum. If you want to just see how it has been done in the book systematically, nicely. So we'll just show you the sum that has been done. Yeah. So this is how we do the sum and we complete the sum. Now we are going to move forward. We are going to move forward to something else, but for that we need to first rub the board. You can just see everything is written on the board very clearly, and yeah, I'll just rub the board now. Yes, so अब क्या हो गया है, बोर्ड हमारा अच्छे से रब हो चुका है. We are going to move forward now. Now we are going to move forward to the next concept. And what is the next concept is that, देखो अब क्या हुआ है, बिल हमने ये तो सीख लिया कि बिल को बनाते कैसे हैं, बिल का ड्यू डेट क्या होता है, बिल को फिर एक्सेप्ट कब करते हैं. सो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू सी कि एग्जैक्टली जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद कितने दिन के बाद वो ड्यू होता है. सो वी ऑब्वियसली नो जो टेन्योर, जो टर्म बिल में दिया होता है, उसी के बाद क्या होगा, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. सो वट एवर द टाइम इज गिवन टू अस, 2 months, 3 months, 4 months. Okay, we know that कैलकुलेट करेंगे हम लोग एग्जैक्टली, एंड वी विल गेट द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. हमें क्या मिलेगा, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मिल जाएगा. सो नाउ वी गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू सी एग्जैक्टली दैट देयर आर two dates given to us. One is called as nominal due date, and the next what is given to us is legal due date. हमें उसे क्या बोलेंगे, legal due date. Okay, so whatever the calculation we get, समझो for example 1st January से अगर हम calculate करेंगे 1 month, so that comes to 1st Feb. Okay, so whatever the calculation date is going to come, वो हमारा क्या होगा, nominal due date होगा, nominal due date. But legal due date क्या होगा, law, कानून हमें क्या करता है, कानून हमें 3 दिन एक्स्ट्रा देता है. कानून हमें क्या बोलता है कि हो सकता है उस दिन तुम नहीं पे कर सको, इसलिए कानून तुम्हें 3 दिन एक्स्ट्रा देगा. एंड दिस एक्स्ट्रा टाइम व्हिच इज गिवन टू अस इज कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड. आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर ग्रेस पीरियड. इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेस पीरियड. एंड ग्रेस पीरियड इज ऑलवेज कितना होगा, 3 days का होगा. ग्रेस पीरियड इज ऑलवेज गिवन फॉर 3 days. ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ओके, लेट्स एग्जांपल नंबर 1. अगर मैं फर्स्ट एग्जांपल लूं, एंड इफ आई से दैट बिल वाज ड्रॉन, बिल मैंने ड्रॉ कब किया था, बिल वाज ड्रॉन ऑन लेट्स एग्जांपल today's what date. Okay, let's example today is 16th April. Okay, so supposing for example if today is 16th April and accordingly 3 months, accordingly कितना टाइम दिया गया है, 3 months. Okay, 3 months. So कितना होगा हमारा nominal due date 16th April से 3 months. April के बाद May, June and July. So what is going to be my nominal due date, 16th of July. हमारा nominal due date क्या होगा, 16 July. But what will be the legal due date? Legal due date is going to be 16 के बाद 3 days extra, 17, 18, 19. So that is going to be 19th of July. Is that clear? Supposing, let's take an example, one more example if we go for it. If it is given 16th April, okay, it is given to us 16th April
and if it is given to us that 60 days, how many days? 60 days हमें कैलकुलेट करना है, 60 डेज कैलकुलेट करने हैं 16 अप्रैल से. सो लेट्स कैलकुलेट 16 डे. अप्रैल में, जनवरी, मार्च, अप्रैल में सिर्फ 30 डेज होते हैं. सो 14 डेज ऑफ अप्रैल, फिर अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगा. ओके, अप्रैल में, तो मई में भी है 31 डेज. ओके, टोटल 60 डेज करने हैं. तो 31 प्लस 14 कितना होता है? 31 प्लस 14 कम्स टू 45. ओके, 5 and 4 45. तो बचे कितने? 15 दिन. 15 दिन किस में आएंगे? मई, जून. जून में आ जाएंगे हमारे 15 दिन. सो दिस 15 जून इज गोइंग टू बी माई लीगल नॉमिनल डेट. सो सेकेंड वाले का, सेकेंड का आंसर क्या है हमारा? सेकेंड का आंसर क्या है? 15th जून. 15th जून हमारा क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू 16th अप्रैल से 60 डेज कब होता है? 15 जून. तो दैट इज माई नॉमिनल ड्यू डेट. तो बताओ लीगल डेट क्या हो जाएगी? 16, 17, 18. Yes, so it is going to be 18th of June. Are you getting this? So we need to find two dates. First date is called as nominal date and second date is called as legal date. वो date जो calculation करके मिलेगा that will be called as nominal date, and वो date जो हमें legal 3 days extra करके grace period को add करके this is the grace period. Okay, ये grace period को add करके हमें जो मिलेगा that will be called as our legal date. Okay, so we'll take one more example. ये हमारा example number 1 था, ये हमारा example number 2 था. I am going to write my example number 3 over here. I am writing over here. Okay, so let's say example a bill dated 12th June, है ना? बिल को बनाया कब था? I'm just writing over here 12th of June. अब इसमें कुछ नया है, you have to understand this is something new. So 12th June को बिल बनाया था for how much time? 2 months. 2 months. Okay, अगर 2 महीने के लिए बिल बनाया था तो 12th June से 2 months टाइम कितना होगा? जून के बाद जुलाई एंड अगस्त. सो माई नॉमिनल ड्यू डेट, तो इसमें मेरा नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा? नॉमिनल ड्यू डेट is going to be my 12th of August. Okay, and what will be the legal due date? I will write over here legal due date. What is going to be my legal due date? Legal due date क्या हो जाएगा? 12th, 13, 14, 15, 15th of August. But 15th of August is a national holiday. It's an Independence Day. तो अगर नेशनल हॉलीडे होगा तो ऑब्वियसली हम लोग 15 अगस्त को तो बिल इट्स अ पब्लिक हॉलीडे. ओके, सो हम फिर क्या करेंगे? उसको कानून बोलेगा फिर तुझे 3 दिन नहीं सिर्फ 2 ही दिन मिलेंगे. तो हम विल कम बैक 1 day preceding to it, 14th of August. ओके, सो इट विल बी 14th August. अगर कोई भी पब्लिक हॉलीडे हुई तो हम क्या करेंगे? एक दिन पीछे आ जाएंगे 14th of August. दिस इज माय एग्जांपल नंबर 3. सो एग्जांपल नंबर 3 समझा सबको? कैलकुलेशन नॉमिनल ड्यू डेट से 12th August आया एंड 3 days एक्स्ट्रा ऐड करना होता है, बट थर्ड डे पे तो 15th August था which is a national public holiday, तो हम एक दिन पीछे आ गए 14th of August. Going for the fourth example, let's go for one more example. Fourth example, it says a bill dated 14th December. बिल कब बनाया था? 14th December को बनाया था 2019, December 2019. Is it fine? Okay, और बिल payable है 90 days. 90 days, you need to calculate 90 days. Okay, so let's calculate. सबसे पहले दिसंबर में कितने दिन बच गए? दिसंबर में बच गए 17 डेज. कैलकुलेट कर लो. 31 माइनस 14 तारीख तो हो गई थी, तो दैट कम्स टू हाउ मेनी डेज? 17 डेज. 17, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1. Yeah, so that comes to 17 days. अब उसके बाद क्या होगा? दिस इज आवर दिसंबर मंथ. ओके, दिसंबर मंथ. जैन में कितने डेज होते हैं? 31 डेज पूरे होते हैं. अच्छा, फेब में कितने होने वाले हैं? इट इज 2019. तो ये ईयर कौन सा होगा? 2020 हो जाएगा. दैट कम्स टू 29 डेज. कितना हो जाएगा? 29 डेज. लेट्स कैलकुलेट. कितने हो गए? 9, 10, 17, 1 कैरी, 3, 4, 5 and 7. तो टोटल 77 डेज कंप्लीट हो गए. तो फेब के बाद जब मार्च आएगा, मार्च में कितने डेज बाकी है? 13 डेज और बाकी है. ये 13 कैसे मिला? टोटल 90 माइनस 77. तो हमारा डेट, मेन डेट क्या हो जाएगा? 13th मार्च. सो नाउ माय नॉमिनल ड्यू डेट विल बी 13th मार्च. और लीगल ड्यू डेट, तो ऑब्वियसली इसके बाद लीगल ड्यू डेट क्या हो जाएगी? लीगल 3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, 16th of March. Are you getting this? I'm going to explain this part again. टोटल 90 डेज हमें करना था. आज 14 तारीख हो गई थी, तो दिसंबर में कितने दिन बच गए? 17 दिन बच गए. जैन में पूरे 31 होते हैं. फेब में 29 आएगा बिकॉज दिस इज 2020, तो इट्स अ लीप ईयर. 29 आएगा. तो टोटल कितने? 77 डेज हो गए. तो बचे फिर मार्च में कितना हो गया? और 13 दिन बच गए. तो 13th मार्च इज गोइंग टू बी द डेट. तो 13 मार्च इज नॉमिनल डेट और लीगल डेट हमारी क्या हो जाएगी?
3 दिन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, दैट इज ग्रेस पीरियड वी विल ऐड, एंड दैट विल कम टू 16th of March. That will come to 16th of March. So this is how we need to find out nominal due date and legal due date. Okay? So अब हम क्या करेंगे, हम और थोड़े एग्जांपल लेंगे. We need to take 3, 4, 5 examples and then you are going to solve it and I am also going to help you out in solving it out. Okay? So what I'll have to do is, first of all, obviously, very obvious, I'll have to rub the board. Okay? I'll just rub the board. Yes, so अब हमारा board rub हो चुका है. We're going to see some more examples. Let's see. I want you all to show you all. Yeah. So we can see some dates over here. What you can do again, this entire question is given to us on page number 304 of our textbook. If you want, you can just copy over there, also copy from here as well. Take a screenshot if you want. Okay, so उसमें हमें क्या दिया है, डेट ऑफ ड्राइंग दिया है, बिल कब ड्रॉ हुआ है, डेट एक्सेप्ट कब हुआ है, टेन्योर बताया और टाइप बताया, इज इट आफ्टर डेट और आफ्टर साइट. And accordingly we will have to, what do we have to find out is we have to find out nominal due date as well as legal due date. हमें nominal due date भी find करना है, legal due date भी find करना है. What you can do is you can pause the video over here. तुम लोग खुद से ये ट्राई कर सकते हो घर बैठकर, एंड देन क्योंकि इसके आगे मैं आपको बताने वाला इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो बिफोर लुकिंग एट द सोल्यूशन पार्ट, व्हाट यू कैन डू इज हम सोल्यूशन पार्ट देखने के पहले ही हम पॉज कर सकते हैं वीडियो को, खुद से ट्राई कर लो, एंड आफ्टर सॉल्विंग इट, ट्राइंग ऑन योर ओन, चेक कर लेना कि तुम्हारा आंसर राइट है रॉन्ग है. ओके, चलो. तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. हमें क्या दिया था, डेट ऑफ ड्राइंग इज 30th Jan दी थी. ओके, डेट ऑफ ड्राइंग मैं भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ड्राइंग ये है, ये डेट जब ड्रॉ हुआ था. ओके, फिर डेट एक्सेप्ट हुआ था, बिल एक्सेप्ट कब हुआ है वो लिखा हुआ है. ओके, टेन्योर मतलब कितने टाइम के लिए हुआ है, टाइप दिया हुआ है, एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट नॉमिनल ड्यू डेट. एंड सो दिस इज माय नॉमिनल पार्ट, nominal due date, and this is legal due date. Okay, so let's see due date and due date. Okay, so going for the first one, so we need to go for the first one now. First one सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, we'll start the first one. 30th of Jan हमें दिया है, 30th Jan. Okay, 2019. उसको एक्सेप्ट कब किया था, 1st Feb 2019. So we'll just draw this line over here so that we don't get confused at all. Yeah, so let's start. The first is given to us. अच्छा, ये इस वाले में क्या है, 60 days है, टोटल 60 days दिया हुआ है हमें, और टाइप क्या है, आफ्टर डेट. सो दिस इज आफ्टर डेट. सो जब आफ्टर डेट टाइप दिया है तो हमें ड्रॉइंग डेट ड्रॉ, बिल ड्रॉ कब किया था वहां से कैलकुलेट करना. ओके, सो बिल ड्रॉ कब हुआ था, 30th Jan से. दिस डेट इज नॉट इंपॉर्टेंट. तो 30th Jan से हमें कैलकुलेट करना है 60 डेज. तो ऑब्वियसली फेब के कितने डेज हो गए, फेब के 29 डेज. तो अगर हम कैलकुलेट करें दिस पार्ट, सो अगर कैलकुलेट करेंगे तो फेब में कितने डेज थे, 29 डेज थे. फेब क्या आता है, जैन फेब मार्च. मार्च में कितने डेज हैं, जैन फेब मार्च, 31 डेज है. तो 31 + 29 कम्स टू हाउ मच, so 30th Jan, so entire Feb 29 days and March 31, so that comes to 01 के 60 days हो जाएंगे. ओके, तो ऑब्वियसली पूरे 60 days कंप्लीट हो जाएंगे. तो अब हमारा नॉमिनल ड्यू डेट कब आएगा, हमारा नॉमिनल ड्यू डेट इज गोइंग टू बी 31st of March, 60th date. Okay, so after 60 days. Okay, so that will be 30th March. So 29 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, so let's see, entire 29 days. This is not a leap year. Exactly, this is what I was thinking. This is not a leap year at all. This is not a leap year. This is only 28 days. So this comes to how much? 9 + 2 + 3, 59 days ही हो रहे सिर्फ. तो 59 days ही हो रहे सिर्फ यहाँ पर. This is not a leap year. 2019 leap year नहीं होता है. So 28 days + 31, that comes to 59 days. और 1st April, इसके बाद क्या आएगा, 1st April आएगा, जो हमारा क्या हो जाएगा, नॉमिनल डेट हो जाएगा 2019. So obviously legal date में हम कितने ऐड कर लेंगे, 3 days ऐड कर लेंगे, that comes to how much, 4th April 2019. So this is what we finish with the first one. Okay, so Feb में 28 days आएंगे because it is not a leap year, और March 31, that comes to 59, और एक डे कौन सा आएगा, 1st April. So 1st April is going to be nominal due date. Let's go with the second one. क्या दिया था हमें, 17 August 2019 दिया है, एंड यहाँ पर एक्सेप्ट करें 21st August 2019. ओके, सो हाउ मेनी टाइम्स, 3 months. कितने टाइम के लिए दिया है, 3 months के लिए दिया हमें. यहाँ पर 3 months के लिए दिया. टाइप क्या है, आफ्टर साइट. साइट मतलब आंखें.
जब ड्रॉ भी उसको देखकर एक्सेप्ट करेगा तभी से। तो इसमें ये वाली डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, लुक आउट फ्रॉम दिस डेट। एक्सेप्ट कब हुआ था? 21 अगस्त। तो अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 मंथ्स। तो 21 ऑफ नवंबर हमें क्या होगा? नॉमिनल ड्यू डेट और 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो दैट कम्स टू 24 नवंबर 2019। क्वाइट सिंपल। आई गेस ये सारी चीजें अभी तुम लोग बहुत इजीली कर पा रहे होगे। गोइंग फॉर द थर्ड वन, दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स इन योर फिल इन द ब्लैंक्स इन योर बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क के लिए आ सकता है, या जो बड़ा सम आने वाला है इसके बाद उसके अंदर भी हमें इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। ओके, सो व्हाट इज नेक्स्ट? 23rd ऑफ दिसंबर 2019 इज द डेट ऑफ ड्राइंग, और 26/12/2019 कितने टाइम के लिए? 1 मंथ। ओ, ओनली 1 मंथ। ओके, तो क्या दिया था? आफ्टर डेट। आफ्टर डेट मतलब हम क्या करेंगे? डेट ऑफ ड्राइंग चेक करेंगे। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 23rd दिसंबर से 1 मंथ, तो दैट कम्स हाउ मच? 23rd ऑफ जैन 2020 हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? 26 जनवरी 4, 5, 24, 25, 26 जनवरी। पर 26 जनवरी को तो रिपब्लिक डे है, ऑब्वियसली पब्लिक हॉलीडे। तो हम क्या करेंगे? प्रीसीडिंग पीछे, एक दिन पीछे आ जाएंगे, 25th ऑफ जैन 2020। ये हम आंसर कर देंगे। ओके, गोइंग फॉर द फोर्थ एग्जांपल नाउ। व्हाट इज द फोर्थ एग्जांपल? 28 जैन 2019। उसको बनाया कब था? और हमने बिल को एक्सेप्ट भी किया था 28 जैन 2019 को ही कर लिया था। ओके, कितना टाइम है? अगेन 1 मंथ है। और क्या दिया? आफ्टर डेट दिया हुआ है। सो ऑब्वियसली आफ्टर डेट मतलब ड्रॉ कब हुआ था? 28 जैन को, 1 मंथ। तो क्या होगा? 28 ऑफ फेब। तो 28 फेब 2019। और लीगल ड्यू डेट 28 फेब, दैट्स इट। फेब में तो सिर्फ 28 दिन होते हैं, तो 1st, 2nd, 3rd मार्च। तो 3rd मार्च 2019, 3rd मार्च 2019 में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा ये लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। इज दैट फाइन? ऑब्वियसली पैसे कब मांगने आएंगे? लीगल ड्यू डेट पे पैसे मिलेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट पे पैसे नहीं मिलेंगे। एंड गोइंग टू द लास्ट एग्जांपल, या 30th जून 2019 पे बिल ड्रॉ हुआ था। 2 जुलाई को बिल क्या हुआ था? एक्सेप्ट हुआ था। 45 डेज, अगेन वी नीड टू कैलकुलेट नाउ। 45 डेज आफ्टर डेट दिया हुआ था। आफ्टर डेट मतलब डेट के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। तो जून तो पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तो खत्म हो गया। तो 31 डेज जुलाई के आएंगे, और जुलाई के बाद हमको टोटल 41 डेज ही करना है, तो 14 दिन किसके आएंगे? जुलाई के बाद अगस्त के 14 डेज आ जाएंगे। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द नॉमिनल ड्यू डेट? 14th अगस्त 2019, और 15, 16, 17 3 डेज ऐड करेंगे तो 17 अगस्त 2019। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीट द फिफ्थ एग्जांपल आल्सो। आई होप तुम लोग ने सोल्यूशन देखने के पहले ही, व्हाट यू मस्ट हैव डन, you must have exactly tried solving it on your own, और खुद से सॉल्व करने के बाद तुम लोगों ने ये सोल्यूशन देखा होगा, which I expect from you all. Is it very much clear now to you all? अगर इसमें कुछ भी डाउट हो, so obviously you can call me. So what I am going to do is I'm going to show you the solution part as well. So this is how we solve it properly. And हमें ये सारे due dates बहुत ज़्यादा important है. We need to understand it. Okay, I'm just going on the side. If you want, you can just see it nicely. Fine. Yeah. So right now हमने आज के लेक्चर में क्या देखा? 2 अलग टाइप के बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखे थे, प्रोफोर्मा देखे थे। एक था जिसमें पार्टनरशिप फर्म वाला, और दूसरा था जिसमें हमने बिल को ड्रॉ किया था फॉर सम अमाउंट बट एक्सेप्ट उसके लेसर अमाउंट पे किया था। सो जब ऐसा ड्रॉ भी चेंज करेगा तो व्हाट डू वी हैव टू डू? दिस इज व्हाट 2 टाइप्स दैट वी हैव डन। और लीगल ड्यू डेट और नॉमिनल ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इट इज गोइंग फॉर 1 मार्क इन योर बोर्ड एग्जाम। एंड बड़े बड़े सम के अंदर भी एक ट्रांजैक्शन की तरह से ये आ सकता है, विच वी नीड टू नो नाइसली। ओके, सो इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज हाउ टू, व्हाट आर द सिचुएशंस गिवन टू अस, उसके जर्नल एंट्रीज वगैरह कैसे सॉल्व करने हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट सम। यहां तक 2 वीडियो में हमने अब तक क्या पढ़ लिया है? हमने 6 मार्क्स के सिचुएशंस पढ़ ली है टोटल। अगर हम 80 मार्क्स का सम आए, 80 मार्क्स का पेपर आएगा, रिटन पेपर, सो वी विल बी एटलीस्ट गेट 6 मार्क्स सो फार। ओके, सो आई होप यू ऑल आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द क्वारंटाइन एट होम, doing all the homework that is given to you, and you are enjoying what is being taught so far. I hope if you have any queries, if you have any doubts,
mobile number. You have the mobile number. It will always be also be given in the caption part. You can just call. Feel free to call anytime. And yeah, this is how we're going to end today's lecture. Thank you so much. We're going to come up with more exciting lectures in the next video. Thank you.